नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष रॉय एवं पूर्व विधायक और वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव शिवकरण सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर बैठक आहूत की, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चकबंदी उन्मूलन अभियान चौधरी साहब ने चलाया और जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहे। वहीं शिवकरण सिंह ने कहा, आज परम पूज्य भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भारत सरकार की पुण्यतिथि भारत रत्न मिलने के बाद यह पहली पुण्यतिथि है। युवाओं, किसान, मजदूर, गरीब, महिलाओं एवं पुरुष युवाओं ने बड़े सम्मान के साथ चौधरी चरण साहब तो हर वर्ग का ख्याल रखते थे। पूर्ण अपेक्षित किसानों का निर्णय लिया, चकबंदी कार्रवाई की गई, राजाओं की जमीन जमींदारों की गई, भूमिहीन लोगों को किसान बनाया गया। चौधरी साहब के अलावा किसी सरकार ने नहीं किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अखिलेश वर्मा, अवध महासचिव फैजाबाद अयोध्या रमेश चंद्र द्विवेदी, डॉक्टर राम अचल गौतम, हनुमान शरण, राम कुमार रावत, महादेव रावत, BML पांडे, मीडिया प्रभारी दिलीप वर्मा आदि हजारों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी से रमेश चंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। वीडियो चलने लगा। पद से भी बड़ा इनका चुनाव संचालन क्या ये चलता रहा? भार आप ही के लिए रहा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय सचिव हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में और राष्ट्र के बारे में सब सामयिक मुद्दों पर जानकारी रखते हैं। हमारे देश सरदार युवा नेता हमारे अग्रवाल जी जो मीडिया में एकदम दहाड़ते रहते हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय आदित्य विक्रम सिंह, हमारे प्रदेश के महासचिव रामगोपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राम सिंह जी, हमारे मौलाना आरिफ साहब, वर्मा जी और रजनीकांत मिश्रा जी, हमारे चंद्रकांत सिंह जी और रमावती पांडे जी, नीति श्रीवास्तव जी, सभी सम्मानित सभी साथियों, नलकड़ी जी, हमारे काम इसमें राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित सभी साथियों, इस बार का हम लोगों ने सोचा था कि चौधरी साहब का भारत रत्न प्रदान किया गया है, इसको ठीक ठाक से मनाया जाए, तरीके से मनाया जाए, लेकिन एक इतना भयंकर गर्मी को नहीं है, इतना चुनाव की आखिरी चरण में है, तो माहौल में देश में सब नेता दौरा कर रहे हैं। आखिरी जिसको कहते हैं कि कत्ल की रात है, तो कत्ल की रात है, 1-2 दिन का समय। लेकिन आज हम जब चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर सब इकट्ठा हुए हैं और भारत रत्न को प्रदान किया गया है, हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। हम लोगों का वर्षों से ये अभिलाषा थी कि हमारे इस देश के करोड़ों किसानों के मसीहा चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न ने प्रदान किया है सरकार ने, इसके लिए सरकार को धन्यवाद और उन्हें बधाई। लेकिन ये हमारे सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। ये देश किसानों का देश है, 80% देश की आबादी किसानों की है और किसानों के नेता, किसानों के मसीहा चौधरी साहब माने जाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने चाहे कि कारण भी रहा हो, उनको बहुत पहले ये भारत मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। हम सब लोग बहुत खुश हैं सरकार के इस कदम से। और आज जब हम चौधरी साहब के बारे में विचार करने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार किए। चौधरी साहब ने किसानों के लिए ये किया, बर्ताव के लिए ये किया, मजदूरों के लिए किया, प्रदेश और देश के निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। लेकिन जब महापुरुष की जयंतियाँ हम मनाते हैं तो केवल हम उनके कार्यों का यशोगान करने के लिए नहीं मनाते, हम उनसे प्रेरणा लेने का भी हमें एक उद्देश्य रहता है कि महापुरुष किन कारणों से बने, क्यों बने। एक छोटा आदमी गांव से निकला, 1.25 एकड़ उनके पास जमीन थी, 1.25 एकड़ वाला आदमी जो हल भी चलाया,
और वो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बनता है बल्कि मुख्यमंत्री बनकर के पूरे सामाजिक बदलाव की धुरी बन जाता है, किसानों का मसीहा बन जाता है। तो आखिर वो कौन से पूरे इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए, इन गुणों पर चर्चा करनी चाहिए हमें। कि जैसे अभी विजय जी ने कहा कि वो मंच पर खड़ा होते थे, किसी ने उनको फीडबैक देता था कि उनकी द्वारा जहाँ गलत चयन हो गया, वो अपने भाषण में वही बोल के चले आते थे कि मुझसे गलती हो गई है, तुम लोग गलती मत करना, इसको वोट मत देना। आज राजनीति में ये नहीं दिखाई देता। आज राजनीति में कैसे कैसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कोई किसी के नाम पर जीत जा रहा है, कोई पार्टी के नाम पर जीत जा रहा है, लेकिन किसानों के विरुद्ध काम करने वाले लोग भी आज राजनीति में स्थापित हैं और उनको चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बोलने वाला राजनीति में कहीं से कोई आवाज नहीं। बहुत लोगों को बहुत सारे लोगों से दिखी जो ऐसे चर्चित थे जो राजनीति में जिन्होंने विपरीत उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। चाहे 24 साल होते तो इसको बर्दाश्त नहीं।